अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 MTH 601। असाइनमेंट का क्वेश्चन है जिसमें ये प्रोजेक्ट की डायग्राम दी गई है और हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक टेबल जो कि रिलेशनशिप शो करे बिटवीन द एक्टिविटीज़ एंड देयर प्रेडिसेसर्स। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम स्टार्ट हुई है नोड नंबर 1 से और टाइम ड्यूरेशन गिवन है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल which shows the relationship between the activities and their predecessors। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी को फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है, प्रीडिसेसर्स को सेकंड कॉलम में लिखा गया है और इसके बाद सक्सेसर को यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सक्सेसर वाला कॉलम यहाँ हम डिलीट करेंगे। नोड 1 से 2, नोड 1 से 3 और नोड 1 to 4 इन एक्टिविटीज़ का प्रीडिसेसर नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग एक्टिविटी हैं जो कि नोड 1 से स्टार्ट हो रही हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में ये जो स्टार्टिंग नोड हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में नोड 1 से 2, नोड 1 से 4 और नोड 1 से 3 ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये स्टार्ट की गई हैं स्टार्टिंग नोड से। तो इनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इनके प्रीडिसेसर्स नहीं होंगे। इसी तरह हम नोड 2 से 5, नोड 3 से 6 और नोड 4 to 5 के जो प्रीडिसेसर्स हैं इनके बारे में बताएंगे। इनसे पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है ये मेंशन करेंगे। जैसा कि नोड 2 से 5 से पहले हमने यहाँ पे एक्टिविटी लिखी है, इसी तरह हमने एक्टिविटी 2 से 5 से पहले जो प्रीडिसेसर है वो लिखा है एक्टिविटी 1 to 2, यानी कि इससे पहले जो एक्टिविटी है वो 1 to 2 है जो स्टार्टिंग एक्टिविटी है। नोड 3 से 6 से पहले एक्टिविटी होगी 1 to 3, यही इसका प्रीडिसेसर बनेगा। नोड 4 से और एक्टिविटी 4 से 5 से पहले जो एक्टिविटी कंप्लीट हुई है वो है 1 to 4, ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी यानी कि प्रीडिसेसर होगा इसका। तो फिर उसके बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो ये इनके प्रीडिसेसर्स हैं। नोड 4 से 6 से पहले एक्टिविटी है 1 to 4 और नोड 4 से 7 से पहले भी यही प्रीडिसेसर लिखेंगे। इस तरह हम ये सारे प्रीडिसेसर लिखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटी। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो इस डायग्राम में हम फाइंड कर रहे हैं फाइंडिंग EST अर्ली स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब हम फाइंड करते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। नोड 1 से नोड 2 पर जाने के लिए जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है वो है 0 और अर्लीस्ट फिनिश टाइम है 1, क्योंकि इस एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है 1 वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में ऐड कर देंगे। नोड 2 से नोड 5 पर जाने के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 1 है जो कि पिछली एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम था और उसमें 3 ऐड करेंगे तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम बनेगा 4। अब उसके बाद देखें ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे नोड 1 से नोड 4। तो इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम 5 है और नोड 1 से नोड 3 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 0 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम इसका 6 है क्योंकि इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन 6 है। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे नोड 4 से नोड 5 वाली एक्टिविटी। तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बनेगा 5, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बनेगा 5 और अर्लीस्ट फिनिश टाइम बनेगा 7, क्योंकि
ये जो एक्टिविटी है, इससे पहले जो एक्टिविटी हुई है उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम 5 था, तो 5 इस एक्टिविटी का नोड 4 से 5 वाली एक्टिविटी का बनेगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और इसमें 2 ऐड करेंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आएगा 7। फिर नोड 5 के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी नोड 7 पर जाने के लिए। अब हम नोड 7 वाली नोड 5 से एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग टाइम होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 7 और अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा 10। इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन इसमें ऐड कर देंगे। और नोड 4 से नोड 6 पर जाने के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इससे पहले वाली एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम था वो बनेगा इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम बनेगा 12, क्योंकि इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन 7 है नोड 4 से नोड 6 वाली एक्टिविटी का। अब देखिए ये वाला जो पाथ है नोड 3 से नोड 6, तो इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 6, अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा 10। अर्लीस्ट फिनिश टाइम 10 इसलिए है कि इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन 4 है 3 to 6 का, तो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद देखिए नोड 6 पे आ गए हैं। तो नोड 6 पे जब हम आए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है इसका वो 12 है। तो ये 12 क्यों लिया हमने, तो इसमें आपको देख लेना चाहिए कि इससे जो पहले एक्टिविटीज़ हैं उनके टाइम ड्यूरेशन में से मैक्सिमम कौन सा है। देखिए नोड 4 से नोड 6 पे जो आने वाली एक्टिविटी है इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है 12 है और ये मैक्सिमम है। नोड 3 से नोड 6 पर जाने वाली एक्टिविटी से तो यही वाला टाइम लेंगे और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बनेगा 12 और अर्लीस्ट फिनिश टाइम बनेगा 16 नोड 6 to 7 एक्टिविटी के लिए। तो नोड 4 से नोड 7 वाली एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, 5 में 4 ऐड कर देंगे और नोड 7 से नोड 8 पर जाने के लिए मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन चेक करेंगे कि वो आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि नोड 6 to नोड 7 ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे अर्ली स्टार्ट टाइम 12 है, अर्ली फिनिश टाइम 15 है, तो इसमें आप 3 ऐड किया था 12 में तो आपको अर्ली फिनिश टाइम 15 मिला था। तो ये जो एक्टिविटी है 5 to 7 ये आपको मैक्सिमम टाइम वो दे रही है 10 और नोड 6 से नोड 7 जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम टाइम दे रही है 15। नोड 4 से 5, नोड 4 से नोड 7 मैक्सिमम टाइम दे रही है 9। यू विल टेक द मैक्सिमम टाइम फ्रॉम द एक्टिविटी 6 to 7। ये जो एक्टिविटी है इसको कंसिडर करेंगे, इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम 15 है तो 15 इसका बनेगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और इसमें 6 ऐड कर देंगे 7 to 8 एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 21। इस तरह से इस प्रोजेक्ट में हमने देखा कि इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 15 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो है 21। तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा, क्रिटिकल पाथ नोड 1 से नोड 4, नोड 4 से नोड 6, नोड 6 से नोड 7 और नोड 7 से नोड 8, ये जो एक्टिविटी है ये कंबाइन होकर आपको मैक्सिमम टाइम दे रही हैं। नोड 1 से नोड 4, नोड 4 से नोड 6, नोड 6 से नोड 7, नोड 7 से नोड 8। ये क्रिटिकल पाथ है, एज क्रिटिकल पाथ इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप बता दें ये क्रिटिकल पाथ है नोड 1 से नोड 4, नोड 4 से नोड 6, नोड 6 से नोड 7, नोड 7 से नोड 8 और ये इक्वल है 21 डेज के, एज इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 21 डेज। 15 इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है और लेटेस्ट फिनिश टाइम इस एक्टिविटी का वो है 21। इनके अब रिवर्स जाना है हमने, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ पे एक्टिविटी 4, यहाँ पे एक्टिविटी 7 to 5 का बनेगा लेटेस्ट फिनिश टाइम और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 12। नोड 5 से नोड 2 पर जाने के लिए 12 बनेगा इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम और इसमें से माइनस करेंगे 3 तो इसका आंसर आएगा 9। तो इस तरह
लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 9, लेटेस्ट फिनिश टाइम 12। नोड 2 से 1 पे जाने के लिए 9 बनेगा लेटेस्ट फिनिश टाइम और इसमें से 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 8। नोड 2 से नोड 1 पे आ गए तो ये है इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 8 और लेटेस्ट फिनिश टाइम इस एक्टिविटी का है 9। अब हम ये वाला पाथ सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए नोड 8 से नोड 6 पर जाने के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 12 है, लेटेस्ट फिनिश टाइम है 16। अब देखें नोड 6 पर जाने के दो पाथ हैं, एक नोड 7 से भी आ सकते हैं और नोड 8 से तो आना ही है। तो नोड 7 पे देखें तो लेटेस्ट नोड 7 से देखें तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है 15 और नोड 8 to 6 से देखें तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है 12। तो यहां पे कौन सा टाइम लेंगे, ये तो आएगा ना 15 इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम और इसमें से 3 माइनस कर दें, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आएगा 12। अब हमने जाना है नोड 6 से नोड 4 पे, तो कौन सा टाइम आएगा, ये दोनों ही 12 हैं तो 12 इसका आ जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आएगा इसका 5, क्योंकि इस एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 और इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन हम चेक कर लेते हैं, वो है आई थिंक 7 होगा। 7 इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन है नोड 6 से नोड 4 पर जाने के लिए। तो इस एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आएगा 5 और लेटेस्ट फिनिश टाइम आएगा 12। नोड 4 से नोड 1 पे जाने के लिए जो इसके पाथ्स हैं वो हैं, एक तो ये वाला पाथ है, इसका टाइम ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं। इसका लेटेस्ट टाइम है 10, इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है 10 और लेटेस्ट फिनिश टाइम है 12। तो इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है वो है 5, यानी कि एक्टिविटी 6 to 7 का जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है वो है 5 और लेटेस्ट फिनिश टाइम है 12। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो हम लेंगे, मिनिमम तो ये 5 वाला ही है, 5 बनेगा इस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम और इस एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 ही है, तो इसको इसमें से माइनस कर दें तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये वाला पाथ भी चेक करते हैं, नोड 8 से नोड 7, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 15, लेटेस्ट फिनिश टाइम 21। नोड 7 से नोड 4 पे जाएं तो 15 बनेगा इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बनेगा 11, क्योंकि इस एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 4, तो 4 को 15 में से माइनस करेंगे। इस तरह से रिवर्स एक्टिविटी यानी कि 7 to 4 पे जाने के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आया 11 और लेटेस्ट फिनिश टाइम आया 15। नोड 4 से नोड 1 पे जाने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो टाइम लेना था वो हमने लिया है मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम इस एक्टिविटी का बन रहा था, तो यहाँ से हमने इसका एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा। तो ये वाला पाथ भी देख लेते हैं कि नोड 8 से नोड 7 पे गए, नोड 7 से नोड 5 पे गए, तो नोड 5 से नोड 4 पे जाने के लिए आप क्या करेंगे कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है नोड 5 से नोड 4 पर जाने के लिए जो इस एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम था इसका बनेगा लेटेस्ट फिनिश टाइम और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2। इसको इसमें से माइनस कर दें तो आंसर आएगा 10। और यहाँ से हमने इस एक्टिविटी पे आप देख सकते हैं नोड 4 से नोड 1 पे जाने के लिए ये जो पाथ है 8 to 7, 7 to 5, 5 to 4 और 4 to 1, ये हमने टाइम नहीं लिया क्योंकि ये मिनिमम टाइम नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम चेक करते हैं कि नोड 8 to 7, 7 to 5, 5 to 2 और 2 to 1 ये हमने फाइंड किया। फिर हमने फाइंड करना था
फिर हमने ये वाला पाथ फाइंड किया 8 to 6, 6 to 3, 3 to 1। तो उसके बाद हमने फाइंड किया लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम इस पाथ के लिए 8 to 7, 7 to 4 और 4 to 1। फिर इसके बाद हमने ये वाला पाथ चेक किया नोड 8 से 7 और नोड 7 से नोड 5, नोड 5 से नोड 4 और नोड 4 से नोड 1। इनके ये जो पाथ हैं ये भी पाथ हमने चेक किया था नोड 8 से नोड 6 और नोड 6 से नोड 4 और नोड 4 से नोड 1। यहाँ पे जब आप आएंगे नोड 4 पे आएंगे तो यहाँ पे आपने मिनिमम टाइम ही लेना है। तो मिनिमम टाइम आपको मिलेगा नोड 6 से नोड 4 वाली एक्टिविटी का, यानी कि मिनिमम टाइम जो है वो है 5 बनेगा इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम, और 5 में से 5 ही माइनस करेंगे क्योंकि 4 to 1 एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 4, वो है 5, तो आंसर आएगा 0। इस तरह से ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट की गई। इसके बाद ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ लिखेंगे पहले कॉलम में और उसके बाद ड्यूरेशन, यानी कि जो ओरिजिनल डायग्राम है उसमें टाइम ड्यूरेशन गिवन है वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ये जो कॉलम है तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वाला, ठीक है, ये लिखेंगे हर एक्टिविटी के लिए। और अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये हमने चेक किया कि इसमें हमने टाइम ड्यूरेशन ऐड किया था, ये वाला लिखेंगे। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करेंगे हम टाइम ड्यूरेशन लेटेस्ट फिनिश टाइम में से माइनस कर देंगे। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ, ठीक है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये हमने फाइंड किया। हम टोटल फ्रॉड फाइंड करेंगे LFT माइनस EFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम में से अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस करेंगे या फिर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम से माइनस करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो इस तरह से टोटल फ्रॉड फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना था कि क्रिटिकल पाथ क्या है इसका। द क्रिटिकल पाथ इज नोड 1 to 4, नोड 4 to 6, नोड 6 to 7, नोड 7 to 8। ये इस प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ है। क्यों क्रिटिकल पाथ है? इट इज़ टेकिंग 21 days as it is based on maximum time duration. This path is taking maximum time duration। इसके बाद हमें फाइंड करना था प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में हमने बताना था कि ये प्रोजेक्ट कितने डेज में कंप्लीट होना है। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 21 days। अब यहाँ से देख लें कि नोड 1 से नोड 4, नोड 4 से नोड 6, नोड 6 से नोड 7 और नोड 7 से नोड 8, ये जो पाथ है ना आपके पास, ये मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन वाला पाथ है, ठीक है। और ये क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। द क्रिटिकल पाथ इज node 1 to 4, node 4 to 6, node 6 to 7 and node 7 to 8. This path is critical path as it is taking 21 days, which is the maximum time duration to complete this project.